मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, हे महादेव सब पर कृपा कीजिए और जितना उनका काम रुका हुआ सब काम पूरा कीजिए। हे महादेव, यही आपसे विनती है। आज मैं एक कलाकार की माता का कथा सुनाने वाली हूँ। कलाकार कैसे माता का मूर्ति बनाता था और बेचता था। वो एक गांव में एक मूर्ति बनाने वाला एक कलाकार रहता है। वो छोटा छोटा मूर्ति बना के और माँ का बाज़ार में बेच के अपना गुजारा करता था। खूब सुंदर सुंदर माँ का मूर्ति बनावे और ले जाकर बाज़ार में बेच देवे। उसकी पत्नी तन को भी दुखित नहीं रहती थी कि मेरा पति कितना कम पैसा मने मिल रहा है। प्रेम भाव से अपना पति के संग वो रहती थी और अपना पति के मट्टी सान के देती थी तो वो मूर्ति तैयार करता था, बना के कलाकारी करके और बाज़ार में बेचता था। इसी तरह ज़िंदगी अपना गुजारा कर रहा था पति पत्नी और रोज़ के ही काम था। एक दिन उनका कलाकार का एक पुत्र भी 9 महीना का रहता है। वो माँ के भक्ति में इतना लीन रहता है, मूर्ति बनाते हुए भी वो बहुत ही पूजा पाठ में रहता था, माँ का भक्ति में एकदम लीन रहता था। जब भी वो लात से मट्टी गूने तो आँख मूंद के और भजन करते हुए हाथ के ताली बजाते हुए वो कलाकार हाथ के ताली बजाते हुए लात से मट्टी गूंथते हुए वो माँ के भजन बजता था और खूब मट्टी के लात से रौंद के और तब मूर्ति बनाता था। एक दिन उनकी पत्नी खाना बनाने लगती है और उनका 9 महीना का लड़का रहता है। खाना बनाने लगती है, उनकी पत्नी अपना पुत्र को खाटिया पर सुताती है। वो खाना बनाने में बिजी हो जाती है कलाकार की पत्नी। क्या होता है कि चले बच्चा खटिया पर से उतर के जो रहता है कलाकार मूर्ति बनाने वाला, ये मट्टी के लात से रौनते रहता है। माँ के भजन में इतना लीन रहता है कि आँख मूंद के एकदम माँ के मट्टी के खूब लाते चहलते रहता है। उसी समय उसका पुत्र आता है, चलते चलते आता है और घुसकते घुसकते 9 महीना के घुसकते घुसकते आता है और वो जहाँ उसका पिताजी का मट्टी जो रात से गुड़ रहे थे वही जो मट्टी के पास चल जाता है और जाके बस उसका पिताजी उसका छाती पर चढ़ जाते हैं और उसी मट्टी में उसका पुत्र खून से एकदम उसका कलेजा एकदम निकल लाल लाल हो जाता है। वही मट्टी में पुत्र का उनका पूरा मट्टी में पुत्र मिलता है। पूरा लाश से वो चहल देता है अपना पुत्र को और पूरा मट्टी के रंग एकदम लाल हो जाता है, खूने खून हो जाता है। और माँ के भक्ति में इतना लीन रहता है कि वो भजन कर रहा है, ताली बजा रहा है, अपना बेटा का लात से रौंद रहा है। मगर इस बात के तन को एहसास नहीं है कलाकार को कि मेरा पुत्र मेरे पास आ गया है। जब वो खाना बना के उसकी पत्नी उठती है तो क्या देखती है कि खाट पर मेरा बेटा है ये नहीं है। वो खोजने निकलती है और दोनों घर में देखती है तो वहाँ पर उसका पुत्र नहीं रहता है। अपना पति के पास आती है और जैसे पति के पैर को देखती है वहाँ पर कस कस के रोने लगती है और पति को दहिना हाथ धरे घींचती है और कहती है कि आप ये क्या कर दिए, आपने तो मट्टी में अपना पुत्र के ही रौंद दिए। अब उसी समय पति या पत्नी दोनों रोने लगते हैं और माँ से कहने लगते हैं कि हे माँ, मैं तो आपकी भक्ति में इतना विलीन था, इतना लीन था कि बात का तनको हम कोई ध्यान नहीं था, मगर हम तब भक्ति में ध्यान लगाए हुए थे और तब मेरा पुत्र कैसा हो गया। हे माँ, आप मेरा पुत्र को लौटा दीजिए और नहीं तो ये भक्ति तरमतार हो जाएगा। दुनिया क्या कहेगा कि माँ का इतना मूर्ति गढ़ने वाला, इतना सुंदर गढ़ने वाला, माँ के इतना सेवा करने वाला इसका पुत्र कैसे हो गया। और दोनों रो लगते हैं। तो पत्नी बोलती है कि हे माँ, अगर मेरा पुत्र को नहीं लौटा सकते हैं तो आप मेरा भी प्राण ले लीजिए। उसी समय मैया जगत जननी क्या करती हैं कि मैया जब मट्टी की मूर्ति बना कर रख लेता है उसी में से मैया प्रकट हो जाती हैं, साक्षात खड़ा होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा भक्ति से हम प्रसन्न है। माता के लिए सोचती हैं कि इसका परीक्षा लेना भी जरूरी है। सच्चा भक्त के माता परीक्षा लेती हैं। मत क्या करती है माता मूर्ति में से निकल के खड़ा हो जाती हैं और वही मट्टी में माँ सृजना उसका पुत्र के बना देती हैं और फिर उसमें प्राण माँ डाल देती हैं। पुत्र फिर उसी मट्टी में से निकल के आता है और अपना पिता के लगे घुसकते घुसकते आके माँ लगे आचरा खींचने लगता है। जब आचरा खींचने लगता है तो जगह जननी माँ का ये दोनों बेकत जयकार करने लगते हैं और कहते कि हे माँ, आपने एक भक्त का लाज रख लिया। मेरा पुत्र जो मट्टी में रौंदा गया था, पूरा मट्टी खूने खून हो गया था, उस माँ में से उस मट्टी में से माँ ने उसका रूप गढ़ के, शेरावाली मैया दयालु तपने हैं, उनका रूप को गढ़ के माता क्या किए कि पूरा दम उनका पुत्र को दम जिंदा कर दिए। पुत्रा के माँ का अचरा घिसता है
और उसी समय मैया बोलती है कि जाओ, तुम्हारा पुत्र दुनिया में जिए आबाद रहे और खूब बड़ा, तुमसे भी बड़ा कलाकार बने। उसी समय बोलता है कलाकार कि हे माँ, मेरा पुत्र को जीवन जीनी रहने के लिए वरदान दीजिए हे माँ, कि सब दिन ये आपका भक्ति सेवा कर सके। माँ बोलती हैं शेरा वाली कि तुम्हारा पुत्र तुमसे भी बड़ा कलाकार बनेगा और भक्ति में रम जाएगा। तो जैसे मैया उनका पुत्र को लौटा दी, मट्टी में से खून पूरा मरने के बाद भी माता ने सृजना कर के प्राण डाल दिया। और इस सब पर माँ कृपा करिए। बोले शेरा वाली मैया की जय, भैरव भैया की जय।